अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं कुवैत की कुछ बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। और ये अपडेट ख़ास तौर से जो कुवैत में मौजूद अजनबी लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि दुबई से इस वक्त कुवैत में अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो टिकट की जो प्राइस है वो बताया गया है कि 650 कुवैती दिनार से लेकर 800 कुवैती दिनार तक टिकट इस वक्त पहुंच चुका है। यानी कि टिकट की जो प्राइस है वो इस वक्त आसमान छू रही है। तो अगर आप कुवैत में मौजूद हो और कुवैत से दुबई जाना चाहते हो तो फ़िलहाल आपको टिकट जो है वो इतनी महंगी मिलेगी। यानी कि 650 कुवैती दिनार से 800 कुवैती दिनार तक की फ़्लाइटों की टिकट इस वक्त बुकिंग की जा रही है और एक लोग की टिकट की प्राइस जो है वो इतनी होगी। तो ये एक बड़ी अपडेट है कि अभी जो लोग दुबई से कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बड़ी अपडेट है कि अभी वो लोग दुबई के रास्ते ना जाएं तो बेहतर है। और भी अगर आप जाना चाहते हैं तो कतर के ज़रिए भी आप जा सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आप लोग जो है, जैसा कि मैं पहले ही आप लोगों को अपडेट कर चुका हूं कि जब भी आप अपने देश से दुबई के रास्ते या कतर के रास्ते आप लोग कुवैत में एंट्री करने के बारे में सोचें तो आप लोग टिकट जो है वो अपने देश में ही बुक करा लें तो बेहतर होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी फिर सुबह की वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने फुल डिटेल के साथ बता रखी है। अगली अपडेट ये है कि कुवैत म्युनिसिपैलिटी इन दिनों कुवैत के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग स्टेट में लगातार तफ्तीशी दौरे जो है वो कर रही है। और जहां पर भी जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, ख़ास तौर से दुकानदार जो रूल्स रेगुलेशंस की पाबंदी नहीं कर रहे हैं, ऐसी दुकानों को बंद भी किया जा रहा है और दुकानों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। तो जो लोग दुकानदार हैं वो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, ख़ास तौर से कोरोना वायरस को लेकर, कोरोना वायरस से लोगों की सेफ्टी के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसकी पाबंदी ज़रूर करें। अगर पाबंदी नहीं करते हैं और म्युनिसिपैलिटी देख लेती है तो ऐसी सूरत में दुकानों को बंद भी किया जा सकता है या फिर दुकानों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो आप तमाम लोग जो भी दुकानदार हैं वो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें और बाकी लोग भी जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसकी पाबंदी ज़रूर करें, नहीं तो आपके खिलाफ़ भी कार्रवाई हो सकती है। अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 635 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि टोटल 1,10,076 कोरोना वायरस के मरीज अब तक कुवैत में रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि टोटल मरने वालों की तादाद 649 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 710 कोरोना वायरस के मरीज ठीक हुए हैं, जबकि टोटल 1,02,024 लोग अब तक कुवैत में कोरोना वायरस के मरीज ठीक हो चुके हैं। कुवैत में पिछले 24 घंटे में 3,922 लोगों का कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया गया, जबकि टोटल 7,76,733 लोगों का अब तक कुवैत में कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया जा चुका है। कुवैत में इस वक्त 7,403 कोरोना वायरस के केस एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 125 केस आईसीयू में हैं। अब आपको बता दें पिछले 24 घंटे के अंदर सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केस अहमदी में रिकॉर्ड पर आए हैं जिनकी तादाद 159 है। उसके बाद हाउली में 148, कैपिटल में 112, फरवानिया में 114, जहरा में 102 केस रिकॉर्ड पर आए हैं। अब बात कर लेते हैं, जैसा कि आप तमाम दोस्तों के सवाल आ रहे थे कि भाई क्या इंडिया से कुवैत के लिए डायरेक्ट फ़्लाइटें कब तक ओपन होंगी, कब तक हम लोग डायरेक्ट जो है वो सफ़र कर सकेंगे, इस बारे में आप ज़रूर से बताएं। तो आप तमाम दोस्तों से कहना चाहते हैं कि डायरेक्ट फ़्लाइटें कब तक ओपन होंगी, अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और फिलहाल कुछ दोस्तों का ये भी कहना है कि एयर बबल एग्रीमेंट के तहत ही इंडिया सरकार कुवैत से जो फ़्लाइटें हैं वो चालू कर दे ताकि लोगों का आना जाना जो है वो होने लगे। तो आपको बता दें कि इंडिया सरकार हो सकता है बातचीत करती हो, लेकिन ये पाबंदी जो है वो 34 देशों की जो पाबंदी लगाई गई है वो कुवैत सरकार की तरफ से लगाई गई है। और ऐसे में अगर कुवैत सरकार इंडिया के लिए फ़्लाइटें ओपन करती है एयर बबल एग्रीमेंट के तहत तो बाकी मुल्कों की जो सरकारें हैं वो भी कुवैत सरकार से बातचीत करेंगी और अपनी फ़्लाइटें जो हैं वो ओपन करने के लिए कहेंगी। तो हो सकता है इस वजह से कुवैत सरकार जो है वो इंडिया से फ़्लाइटें अभी नहीं ओपन कर रही हो। और दूसरी वजह ये भी है कि इंडिया में कोरोना वायरस के केस भी ज़्यादा रिकॉर्ड पर आ रहे हैं, जिसकी वजह से सऊदी सरकार ने भी इंडिया पर पाबंदी
पाबंदी लगा रखी है कि इंडिया से जो लोग हैं वो सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। जबकि सऊदी सरकार ने पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश तमाम मुल्कों के लिए फ़्लाइटें जो हैं ओपन कर रखी हैं, लेकिन इंडिया के लिए सऊदी सरकार ने भी फ़्लाइटें जो हैं वो बैन कर रखी हैं। तो इंडिया में जो कोरोना वायरस के केस हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। इसी वजह से कोई सरकार भी फ़्लाइटें ओपन नहीं कर रही है और सऊदी सरकार भी फ़्लाइटें ओपन नहीं कर रही हैं। जैसे ही कोई अपडेट आती है इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और दुआ है कि इंडिया सरकार एयर बबल एग्रीमेंट के तहत कोई सरकार से बातचीत करे ताकि फ़्लाइटें जो हैं वो ओपन हो सकें।